अब रो क्यों रही हो? हाँ। बोलो यू चिंक। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? I'm sorry. Sorry. मॉम, मैं आ गई। आ गई? जी हाँ, आ बेटा, गई। तुमने खाना खाया? हाँ मॉम। हाँ। हे, एक मिनट रुको, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। आज मैं कहूंगा तुम कुछ लोगों के बारे में बहुत ही सही सोचती हो, सच में। क्या मतलब है आपका? तुम्हें पता है, उस बड़बोली ने बहुत ही बड़ा दाव खेला है। हाँ, उसने लैन क्याओ क्याओ को भेजा किंग फैंग को अपनी तरफ खींचने के लिए, लेकिन वो फंसा नहीं। फिर मैंने किंग फैंग को खाने पर बुलाया। मैंने सारी बातें सुन ली थी। तुम्हें पता है, किंग फैंग बहुत ही सही लड़का है। उसने जो भी कहा, किंग फैंग ने उसे बाहर निकाल दिया। मैंने छुपकर देखा, उसे पता भी नहीं था कि हाँ? मैं वहाँ था। वो बिल्कुल नहीं फंसा। उसने तो लड़की की तरफ देखा तक नहीं। हाँ, वो औरत कुछ ज्यादा ही चालाक बन रही है, लेकिन अच्छा है उसके बेटे ने मना कर दिया है। है यूचिंग? हाँ? मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ और तुम बिल्कुल चुप हो। मैं क्या बोलूं अब? अरे बेटा, तुम तो समझदार हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, जरा भी नहीं। बताओ मुझे। आप ही ने तो अभी कहा ना कि किंग फेंग एक अच्छा लड़का है, तो उसके प्यार के टेस्ट की कोई जरूरत है ही नहीं डैड। देखो, हमारी बेटी कॉन्फिडेंट है, उसे फर्क नहीं पड़ता। हाँ डैड, हाँ मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी बेटी पर यकीन ही नहीं है। हाँ। क्या? मुझे यकीन नहीं? वो औरत मेरे सामने कुछ भी नहीं है। हाँ। सुना तुमने? वो मुझे बोल रही है। सुनो, हमें ध्यान रखना चाहिए। उस बड़बोली को जीतने नहीं देना है। वो जैसी भी है, उसका बेटा तो हमारे साथ है ना, डरो मत। हाँ हाँ हाँ। हटो हटो, मुझे सफाई करने दो। बस भी करो अब। कैसा है? ब्यूटीफुल। आखिर ये दिन आ ही गया। बहुत सुंदर। एक मिनट। जीजू, कैसा लग रहा है?
हाँ 10,000 का है। यहाँ शादी किसकी है? इतना महंगा सूट क्यों लिया? रहने दो। ओह कंजूस, आखिर मैं तुम्हारा भाई हूँ, मुझे तो सजना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या इज्जत रह जाएगी। क्यों? और मैं इसे बाद में भी पहनूंगा, इसीलिए तो ले रहा हूँ। तुम्हें पसंद आया ये तो इसे ले लो। इसे मेरी तरफ से गिफ्ट समझ लेना। देखा, दिलदार है। मैं जरा टाइट ढूंढता हूँ। लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? उसका मन था ना। हाँ, मेरी प्रिंसेस का भाई है वो। हाँ डेपिंग, बोलो। क्या? सबके सब? लेकिन पहले तुम शांत हो जाओ। मुझे कैसे पता होगा? मेरे जीजा जी ने पहचान कराई थी। इसे क्या हो गया? मेरा भी तो बहुत नुकसान हुआ है, मेरे भी पैसे गए हैं। तुम अब मुझसे क्या क्या कहा? यार क्या हुआ? बताता हूँ। अरे शेनहाउ जिससे आपने मिलवाया था, उसने हमारे सारे पैसे डुबा दिए। बहुत नुकसान किया उसने। अरे यार, मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स रिस्की होते हैं। कहा था कि नहीं? याद है? रिस्क तो होता ही है, तुम्हें पता होना चाहिए। ये क्या बोले जा रहे हो यार? मुझे पता है रिस्क है, लेकिन तुमने मिलवाया था। पैसे लगाए हैं तो ये भी पता होना चाहिए कि मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है। बकवास बंद करो, बस मुझसे मजे लेना बंद करो। अब मेरे पैसे गए, मेरे दोस्त से आप ही बात करो। तुमने अगर गलत स्टॉक चुना तो इसमें शेन हाउ की क्या गलती है? हाँ बिल्कुल, तुम तो इन्हीं की साइड लोगी ना। अच्छा चलिए आप बात करिए, वरना मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। अरे, लीजिए बात बस कीजिए नहीं ना। करो, नहीं, ज़ैनब अभी से। बात करो। मैं मुझे कह नहीं रहा हूँ, करना। बात करिए उससे। मुझे कीजिए, नहीं करना। कीजिए, वो स्पीकर पर है। सामने देखो। हेलो एम्बुलेंस, यहाँ कार एक्सीडेंट हुआ है। गाड़ी उलट गई है और गाड़ी के अंदर लोग भी हैं। प्लीज जल्दी आइए, मामला बहुत सीरियस है। मैं आ गया। तुम सो गई क्या? यूचिंग, तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो? तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम रो रही हो? नहीं तो बताओ क्या हुआ है? कुछ नहीं, कुछ देर अकेला रहना चाहती थी। चलते हैं। अरे संभल के। तुम्हारे सारे टेस्ट की रिपोर्ट नॉर्मल है, परेशानी की कोई बात नहीं है। वो चक्कर तुम्हें स्ट्रेस की वजह से आया था और कोई भी बात नहीं है। सॉरी, तुम्हें डरा दिया मैंने। कैसी बातें कर रही हो यूचिंग? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? बताओ। मैं बाद में बताऊं क्या? अपनी परेशानी मुझे बताओगी तो हल्का महसूस होगा। प्लीज मुझे बताओ, कोशिश तो करो। वो
मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं। तुम शुरुआत से सारी बात बताओ। शुरुआत से। कोई आवाज, कोई फोटो या किसी और के बारे में? शुरुआत से कोई आवाज। मुझे याद है मुझे याद है एम्बुलेंस का सायरन। और वहां बहुत सारी लाइट्स थी, लोग थे, और खून था। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज उन्हें बचा लीजिए। आपको अभी डिसाइड करना होगा लागवान। ये चुप रहने का वक्त नहीं है, हमारे पास वक्त नहीं है। आप लोग जल्दी डिसाइड कीजिए। बोलो ना प्लीज, किसी को तो बचाओ, एक ही जान बच सकती है। प्लीज प्लीज मेरे बेटे को बचा लो, प्लीज मेरी बेटी को बचा लो, प्लीज डॉक्टर साहब उन्हें बचा लीजिए। बोलो ना प्लीज। तो मेरे बेटे को बचाइए पहले। सर्जरी की तैयारी करो। नहीं 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 डॉक्टर नहीं। नसीब की बात है कि उस एक्सीडेंट में मेरी जान बच गई थी, इसलिए मैं आज यहाँ पर हूँ। डॉक्टर ने तुरंत मेरी सर्जरी की और मैं रिकवर हो गई और मैं जॉब भी कर पाई। मेरे भाई और बाकी फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से शैनहाउ ने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया था, लेकिन मैं अपने डैड को इसके लिए कभी माफ नहीं कर सकती। जो भी उन्होंने किया उसके लिए। क्या अंकल जानते हैं कि तुम्हें ये बात पता है? ना ही पता चले तो ही बेहतर है, और मैं ये चाहती भी नहीं हूं। मुझे पूरी उम्मीद थी कि मैं ये सब कुछ भूल जाऊंगी, लेकिन मुझे वो हादसा हमेशा याद आता है, और जब भी याद आता है बहुत तकलीफ होती है। मुझे समझ नहीं आता दोनों बच्चों को एक जैसा प्यार करने में क्या मुश्किल है। मैं तुम्हें बहुत अरसे से जानता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी तकलीफ में हो। हाँ, मैं खुश होने का दिखावा जो करती हूँ, मैं बस यही सोचती हूँ कि खुद को बिजी रखूं ताकि वो बातें मुझे कभी याद ना आए। और सच में मैं बहुत कोशिश करती हूँ भुलाने की, लेकिन नहीं भुला पाती मैं। और ये भी जानती हूँ कि नहीं भुला पाऊंगी उन्हें। क्या मैं गलत कर रही हूँ? तुम भूल रही हो तुम्हारे पास मैं हूं। तुम मुझे तो बता सकती हो ना। तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती थी, और मुझे कमजोर दिखना पसंद भी नहीं है। हम अब एक कपल हैं। कुछ दिनों में शादी होगी। हम में से कोई कमजोर या ताकतवर नहीं, हमें एक दूसरे का साथ देना है।
अब ठीक लग रहा है ना? रूम 19 का पेशेंट अब कैसा है? उनकी हालत अब ठीक है। टेस्ट चल मॉर्निंग रहे हैं। लिंजी। हेलो गाओ सर। ओ गाँव सर आप? हाँ लिंजी, तुमने किंग फैंग को देखा कहीं? उन्होंने तो छुट्टी ली है। छुट्टी ली है? किंग फैंग ने छुट्टी ली है? जब मैंने सुना तो मुझे भी ऐसा ही लगा। ठीक है, बाद में मिलते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच। मजा आ रहा है? हाँ, इतनी खुश मैं कभी नहीं हुई थी। अरे वो क्या है? हेलो मैम, ये आपके लिए है। क्या ये मेरे लिए है? जी हाँ। ये लो। मैं ये गाना अपनी गर्लफ्रेंड को डेडिकेट करता हूँ। वो ईयर ऑफ रैबिट में पैदा हुई थी, इसलिए मैं हमेशा इसके साथ रहना चाहता हूँ, क्योंकि रैबिट्स हमेशा साथ रहते हैं। आप गाना शुरू कीजिए, मजा आएगा। नीचे आ जाओ। गाइए गाइए तुम भी पहन लो। कोशिश तो कीजिए, आप अच्छा गाइए।夏天恋爱的踪影，某一个桥段，是为了什么？学习吞过了相聚的旅行，仿佛我忙着工作就能单着自己。等待都有了意义，牵你的手看一场电影，好哭的台词，仿佛都带着阴雨，追着我问好多问题，比如说。什么时候开始注意到你爱那么具体，在瞳孔倒影看见就意味着确定，遥远清晰，高微小颗粒，怎样的磁场让两颗心能彼此牵引，一个眼神里已准备好自己，说我愿意。大到光年，小到1厘米，慢慢的靠近，拉着我们的时光机里，一起将憧憬牵手走成回忆，是你比什么都相信。बहुत अच्छा गाते हैं। मॉम डैड आप यहाँ क्या कर रहे हैं?
वो मैंने मैनेजर सुन से कहकर अंकल आंटी को लंच पर इनवाइट किया था। ये क्या है? इन्होंने हमें क्यों इनवाइट किया है? मॉम, इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता। अरे खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ, हम बैठकर बात करते हैं। आओ बेटा, बैठो 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 ना। आप लीजिए ना, कुछ बातें तो होती रहेंगी। सू साहब, आपने काम के बीच में बेबे की मॉम और मुझे क्यों इनवाइट किया है? अंकल, यहाँ अभी हम काम की बात नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे अभी हम स्कूल की बात। स्कूल की बात? अच्छा। हम दोनों स्कूल में साथ में पढ़ते थे। डैड, ऐसा कैसे हो सकता है? वैसे मैं यहीं का रहने वाला हूँ। मैं क्लास 9th में पढ़ता था शीबे स्कूल में। क्लास 9th? मैं भी उसी क्लास में थी। मैं खिड़की के पास वाली 3rd रो की लास्ट सीट पर बैठता था। मेरे आगे एक लड़की बैठती थी जो पोनी टेल बांध कर आती और बालों में पिंक हेयर पिन भी लगाती थी। वैसे तुम ओह, ये कौन है? सू, तुम फैट सू हो क्या? हाँ, मैं ही हूँ। तुमने पहचानने में इतनी देर कर दी। बेबे, तुम और सू साहब हाई स्कूल में क्लासमेट थे? अरे तुमने सुना नहीं इन्होंने क्या कहा? ये आगे पीछे बैठते थे। हाँ, ये 2 पोनीटेल बनाती थी। इतने दिनों तक मैंने तुम्हें पहचाना कैसे नहीं, सू? मैंने वजन कम किया, अपनी फिटनेस पे ध्यान दिया और फिर बिजनेस शुरू किया ताकि मैं बेबे को इम्प्रेस कर सकूं और उसे प्रपोज कर सकूं, उसका दिल जीत सकूं। शू चैंग, मैं पहले से ही। देखिए, बात ये है कि बेबे का पहले से ही बॉयफ्रेंड है। हाँ। सू साहब, हमारी बेटी बेबे का सच में एक बॉयफ्रेंड है, इसलिए हम आपसे माफी चाहते हैं। सुनो ली, हाँ। चलो टोस्ट करते हैं और माफी मांगते हैं। हाँ हाँ हाँ। आइए सू साहब। आज मैं आप दोनों पर बहुत खुश हूँ। आप लोगों ने सू चैंग को रिजेक्ट कर दिया और तो और ज़ेनली को अपनाया भी। तो बताओ, कैसा था मेरा परफॉर्मेंस? अच्छा था ना? तुमने बेबे की बात काटी और बीच में बोले कि उसका बॉयफ्रेंड है, वो भी जोर देकर। बहुत अच्छे, ग्रेट वर्क, ग्रेट जॉब, थम्स अप। हाँ डैड। हमारी बेटी बेबे खुद तो बोल नहीं पा रही थी, तो हमें उसकी हेल्प करनी ही चाहिए थी ना। सू चैंग ने बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में उसका बहुत नुकसान हुआ, लेकिन अब वो अच्छा कमा रहा है। आज वो जो कुछ भी है अपनी मेहनत की वजह से। इसलिए हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमें उसे दिखाना होगा कि हम अच्छे माँ बाप हैं, अपनी बेटी की परवाह करते हैं। उसे लगना चाहिए कि हमें पैसे से कोई मतलब नहीं है। फिर वो हमारी इज्जत करेगा और उसे लगेगा कि हम बहुत सच्चे हैं। और उसके बाद क्या होगा? वो इसे बोलेगा I love you। डैड, मॉम, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? कई महीनों से ज़ेनली अब अच्छा कमा भी रहा है। आप उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा कमाता है? सू चैंग जितना? डैड, आप कुछ क्यों नहीं बोलते? आपकी तो उससे अच्छी बनती है ना। आप रोज उसके साथ जाते हैं, कंधे पर यार दोस्तों की तरह हाथ भी रखते हैं, साथ खाते भी हैं, अपना चिकन लेग उसे देते हैं। अरे मुझे ज़ेनली पसंद है, पर मुझे चिकन लेग पसंद नहीं है। डैड, आप। ज़ेनली तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, ठीक है, लेकिन हमें लगता है उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हमें तुम्हारे लिए कोई और देखना होगा, कोई दूसरा लड़का जो बिल्कुल सू जैसा हो। ज़ेनली आपसे इतना अच्छे से बात करता है और आप उसके साथ ऐसा कर रहे हैं। देखो इसे। ए, चुप हो। क्या करूं इन दोनों का? देखो यार डाजी, अब तुम इससे दूर भाग रहे हो
और ये बिल्कुल ठीक नहीं है। यार प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा ना। ठीक है, अब चुप हो जाओ प्लीज। हम दोस्त तो जरूर हैं, लेकिन दोस्ती के बीच में पैसे मत लाओ प्लीज। देखो तुमने पैसे भी नहीं दिए हैं और तुम्हें पता है ना कि ये पैसे कितने ज्यादा हैं। मैं इतनी भरपाई नहीं कर सकता। हेलो बेटा, कैसे हो? आप आ गए अंकल? हाँ। आप ही का वेट कर रहे थे। आइए बैठिए ना, आप लोग बात कीजिए, अब मुझे निकलना है। अरे लेकिन तुम अभी तो आए हो। हाँ लेकिन मुझे काम है, आज बहुत बिजी हूँ। आप बैठिए ना, बैठिए। ज़ेनली, मैं जा रहा हूँ। बिल देता हो जा। फिर मिलते हैं अंकल। बाय। ठीक है बेटा, हाँ जी, फिर से हाँ जी, मिलेंगे। हाँ ए ज़ेनली, तुम लोग ये क्या बात कर रहे थे? पैसे मिलने के कोई चांस है क्या? अपने डैड को भी नहीं बताओगे क्या? आपने मेरी पीठ पीछे बेबी को दूसरे लड़के से मिलवाया? अरे नहीं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? नहीं डैड, आपको लगता है बेबी मुझसे ऐसी बात छुपाएगी? हाँ डैड, आप मेरे साथ ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हैं, जान लीजिए। हे ज़ेनली, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन तुम्हारी माँ इसी तरह से सोच रही है। लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं सोच सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करता हूँ, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। Are you sure? ऑफ कोर्स श्योर। बेबी तुमसे प्यार करती है, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। आई एम श्योर। डू यू अंडरस्टैंड? चलो आप बताओ, दादी से क्या बात हुई? बोलो ना। दाजी बहुत कामयाब है, उसकी एक पहचान है और अपनी खुद की एक वेबसाइट है। वो शूज बेचता है और बहुत अच्छी कमाई है उसकी। अरे तो उसको बोलो ना हमारे लिए लाए। हम उसी के बारे में तो बात कर रहे थे डैड, लेकिन उसने मुझे साफ साफ मना कर दिया क्योंकि पैसे नहीं है ना। बेवकूफ। तो फिर हम उसे और पैसे दे सकते हैं। लेकिन डैड मेरे पास और पैसे नहीं हैं। मेरे पास सिर्फ एक कार है जो कि बेबे ने दी है। पता नहीं मैं क्या करूं अपनी कार को। क्या मैं शायद ऐसा कुछ मत करना। वो कार तुम्हें बेबे ने दी है, उसका कुछ मत करना। जानता हूं डैड। ज़ेनली, तुमने देखा तो है ही कि मैंने भी चीजें बेची हैं, सिगरेट, अखरोट, वाइन और भी बहुत कुछ। लेकिन इस तरह से जूते कभी नहीं बेचे मैंने। तुम जैसे यंग लोग इन्हें खरीदते हैं, इसलिए हमने खरीदे और उन्हें बेचकर पैसे भी कमाए। तो बताओ इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये अच्छा बिजनेस है। डैड, आपसे सच कहूं तो आपने मुझ पर बहुत विश्वास किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन अब क्या है ना, मेरे सारे पैसे खत्म हो गए हैं। अब वक्त है मेरे साइड में रखे पैसे निकालने का। डैड, हे मॉम, आपको एक सीक्रेट बताना है। डैड ने साइड में अपने पास कुछ पैसे रखे हुए हैं और मैंने कॉल नहीं किया मैंने। तो मेरी जान निकाल दी, बदमाश कहीं के। देखा, अब धोखा देने की सोचना भी मत। हाँ, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। देखो मॉम को कभी मत बताना, अगर उसे पता चला तो मैं मर जाऊंगा। देखो, जब तक हम दोनों साथ हैं, हम बहुत पैसा कमाएंगे, फिक्र मत करो। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। मैं कह रहा हूँ ना, हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, ठीक है? बहुत पैसे कमाएंगे, मिलकर बहुत कुछ करेंगे। चलो।
बढ़िया। हे सू साहब, फर्नीचर सिलेक्ट करना आसान बात नहीं है। हर किसी की चॉइस अलग होती है, इसीलिए हम आपके लिए सिलेक्ट नहीं कर सकते। अंकल प्लीज आप मुझे शाओसू बुलाइए। और बेबे की चॉइस अच्छी है, आपकी भी चॉइस अच्छी ही होगी, और इसीलिए मैंने आपको आज यहाँ पर बुलाया मेरी हेल्प करने के लिए। तो प्लीज कीजिए ना। सुनो नली, शाओजी ने हमें खाना खाने बुलाया है, इसलिए हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए ना? हाँ, बिल्कुल। शुक्रिया आंटी, आप बस फर्नीचर देखिए, कीमत नहीं। हाँ बेटे, फिक्र मत करना। तुम कोई गड़बड़ मत कर देना। अरे कल तुम ही ने तो कहा था कि हमें सच्चा बनना है, कहा था ना तुमने? हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम भोले बनो। अगर उसे लगता है कि तुम इंटरेस्टेड नहीं हो तो वो नहीं बोलेगा। ठीक है, मैं उसकी अच्छी तरह से हेल्प करूंगा, तुम चिंता मत करो। अभी किसे कॉल कर रही हो? बेबे को। लेकिन अभी क्यों कॉल कर रही हो? इतनी जरूरी चीज कर रहे हैं, वो यहाँ खुद नहीं आ सकती। तुम्हें सच में लगता है शाओजू को तुम्हारी हेल्प चाहिए? हेलो? ये बेड बहुत कंफर्टेबल है। हे, सुनो ना, तुम्हें ये बेड चाहिए? क्यों ना हम ऐसा करें कि आज रात हम यही सो जाए, बताओ? चुप रहो तुम। है, बहुत ही कंफर्टेबल है। चलो इसे खरीद लेते हैं। मैं इसका प्राइस देख लेता हूँ। 73,999 युआन। मैं थोड़ी देर और लेट जाती हूँ। अरे हाँ, मैं भी लेट जाता हूँ। अरे चक्कर आ गए। बड़ा ही कंफर्टेबल है। शाओजू की चॉइस अच्छी है। मॉम? अरे बेटा, हे, आओ, जल्दी आओ। इतनी देर क्यों की? अरे ये कहाँ से आ गया? मॉम, तुम इसे भी साथ लेके आई हो? बढ़िया, ये वाला अच्छा है। तुम पागल हो क्या? इतना भी नहीं समझती? बताओ मुझे, ये क्या कर रहा है यहाँ? सू यहाँ पर है, नहीं जानती क्या? अच्छा, सू भी आया है। सू भी आज फर्नीचर सिलेक्ट कर रहा है। मैं और जेनली भी आज यहाँ फर्नीचर सिलेक्ट करने आए हैं। चलो साथ में करते हैं। तुम्हें फर्नीचर लेना है? हाँ। वो टीवी कैबिनेट 35,000 का है और वो लैंप 78,000 का। तुम अफोर्ड कर सकते हो? मॉम, बाकी चीजें जाने दो। मुझे लगता है हम इसे अफोर्ड कर पाएंगे। ये छोटा सा है। अभी भी सपनों में जी रही हो। एक बात बताती हूँ, अगर तुम सू से शादी करोगी तो ये सब कुछ अपने घर ले जा सकती हो, समझी तुम? हे श्यासू। हाय आंटी। ए फैत्सू। सही है। हाँ, लगा नहीं था तुम इतने पतले हो जाओगे, लेकिन अब तुम बहुत हैंडसम लगने लगे हो। हाँ, एक बात और, हम ग्रेजुएशन के बाद से मिले ही नहीं, मैं याद हूं? हाँ बिल्कुल, ग्वानजेनली। हाँ, तुम हमेशा बेबी के पीछे बैठते थे ना? तुम्हें तो याद ही होगा कि वो पेपर क्रेन बनाती थी सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए, याद है? बहुत दिनों बाद मिले हैं, चलो साथ में डिनर करते हैं। अरे हाँ, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा है, तो हम पार्टी देना चाहेंगे। अरे किस बात की पार्टी देना चाहती हो तुम? तुमने शादी कर ली है क्या? इन सब का क्या मतलब है बेटा? मॉम, हमने शादी कर ली है। मैं सच कह रही हूँ, अब जेनली ही मेरा हस्बैंड है। मॉम। मॉम, ये कब हुआ? इस सब का क्या मतलब? बेटा ये सब कैसे हुआ? मॉम, मैं आपको बाद में लौटा दूंगी। आपने छुपा कर रखा था ना, ये ढूंढने में थोड़ी दिक्कत हुई। आपको बिना बताए करना नहीं चाहती थी मैं। मैंने तुमसे कहा था ना इसे अच्छे से छुपा के रखना। देखा, इन्होंने शादी कर ली है। तुम पहले शांत रहो, शांत हो जाओ। बैठो यहाँ पे, इधर बैठो, सांस लो, सांस लेती रहो तुम। पीछे हटो।
शांत हो जाओ, परेशान मत हो। कंग्रेचुलेशंस। अब तुम और लीबे मिलकर एक सोफा सिलेक्ट कर लो। मेरी तरफ से शादी का गिफ्ट समझना इसे। कोई जरूरत नहीं। हम सोफा खुद खरीद सकते हैं। हम अच्छे घर से हैं। हमें पैसों का लालच मत दो, समझे? हाँ? संभल के मॉम, आगे स्टेप है। मॉम, आपको चक्कर आ गए थे ना? अब कैसा लग रहा है? तुम मुझसे बात मत करो। अगर तुम चाहती हो कि मैं कुछ और साल जीऊं, तो मुझसे बात मत करो। क्या मॉम, प्लीज ऐसा मत करो ना। अब तो हमारा सर्टिफिकेट भी आ गया है, तो अब तो अपना मूड ठीक कर लीजिए ना प्लीज, और हमें एक्सेप्ट कर लीजिए। मुझे तुम्हारी जैसी बेटी कैसे मिल गई? नसीब मेरा। मॉम, आपको पता है कॉलेज में मेरे आसपास बहुत अमीर लड़के थे, लेकिन उनमें से मुझे कोई पसंद नहीं था। अमीर लोग पूरे दिन काम में बिजी रहते हैं, किसी से मिलने जुलने का भी टाइम नहीं होता। हमेशा जब देखो काम में बिजी, और जब काम से आते हैं तो नशे में धुत रहते हैं। ये भी कोई लाइफ होती है माँ? अगर वो काम नहीं करेंगे तो ऐश करने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? तो क्या मैं हमेशा पिंजरे में बंद रहूं? मैं ये सब नहीं झेल सकती। ज़ेनली मुझे बहुत पसंद है, मेरा हमेशा ख्याल रखता है। मुझे हम दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा लगता है। ज़ेनली हमेशा मेरे साथ रहता है, वो मेरी फीलिंग्स को समझता है। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन वो हमेशा मुझे पलकों पर बिठाएगा। हाँ, क्योंकि वो तुम्हें घर तो दिला नहीं सकता। ऐसा क्यों कह रही है मॉम? हर किसी की अपनी पसंद होती है। जब तक मैं खुश हूँ तो और क्या चाहिए? मुझे अमीरी गरीबी से कोई मतलब नहीं है। अगर मैं दुखी रहूंगी और मेरे दुख को कोई समझ नहीं पा रहा होगा, तो आपको अच्छा लगेगा मॉम? ऐसी जिंदगी कैसे जीऊंगी मॉम? ठीक है ठीक है, चुप चुप चुप। मुझसे बात मत करो, क्योंकि मैं नहीं मानने वाली। अभी तुम ये सब बोल रही हो, लेकिन जब जरूरत बढ़ जाएगी तब तुम्हें पता चलेगा। हे मॉम, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। डैड से शादी करने के बाद आपको दुख हुआ? अगर आपको दुख नहीं हुआ तो मुझे भी नहीं होगा। डैड, मैंने आपको मेरे काम में शामिल किया और आपने मेरे साथ ये किया? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो बेटा? मैं पागल बिल्कुल नहीं हूँ डैड। आप दोनों को सू चैंग पसंद है ना? मुझे सू पसंद नहीं है। मैं पूरी तरह से तुम्हारे और बेबे के साइड में हूँ। मैंने तुम्हें मेरे सीक्रेट पैसों के बारे में बताया। इससे तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? एक पुरानी कहावत है ना, जहाँ इंसान का दिल लगे वो पैसे भी वही लगाता है। हम दोनों के बीच का रिश्ता जो है वो पैसों से भी बढ़कर है। जानते हो ना तुम ये? अगर आप जो बोल रहे हैं वो सच है तो अगली बार मुझे धोखा मत देना। अरे क्या बोल रहे हो तुम बेटा? हे ली, जल्दी आओ। हे मॉम, बताइए ना क्या कर सकता हूँ? अब तुमने हमारी रजामंदी के बिना जो शादी की है, तो हमें सारी बातें सच सच बताओ। क्या बताऊं मॉम? पामा चाय लीजिए। पहले मेहमानों को चाय पिला। हाँ, बिल्कुल, ये लीजिए। अरे पहले आप पीजिए सब। ठीक है। हेलो अंकल आंटी, कैसे हैं आप? आ जाओ बैठो भी आ गई है। हम तुम्हें एक सरप्राइज देने वाले हैं। कैसा सरप्राइज है? ज़ेनली और बेबे की शादी रजिस्टर हो गई है। क्या सच में? हाँ, देखो ना। थैंक यू। यूचिंग, डैड मॉम फ्रूट लीजिए ना। थैंक्स बेटा। थैंक्स। बेबी बहुत अच्छी लड़की है। शादी करके ही माने। बेबे, ज़ेनली, कांग्रेचुलेशंस। थैंक्स। समधी जी, अब जब बच्चों की शादी हो चुकी है, तो आपको नहीं लगता कि हमें जल्दबाजी करनी चाहिए? आखिर हमें भी तो अपने नाती पोतों के मुंह देखने हैं, है ना? हाँ, समधन जी बिल्कुल सही कह रही हैं। हमें जल्दबाजी करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बेबे, ज़ेनली, तुम्हें क्या लगता है? हमें क्या लगता है? हमें ये लगता है कि मेरी कमाई ठीक ठाक है और बाकी सब भी सही है। मंथली इनकम भी सही हो गई है, तो मेरे हिसाब से अगर घर जल्दी मिल जाए तो सही रहेगा। हाँ, तो बताओ तुम्हें कब तक चाहिए बेटा? जितना जल्दी मिल जाए उतना सही है डैड। मैं और बेबे अपने घर में रहना चाहते हैं ताकि हम अपनी फैमिली बना सकें। बिल्कुल सही कहा। एक आदमी के पास शादी के बाद अपना घर होना बहुत जरूरी है। मैंने सही कहा ना समधी जी? इससे पता चलता है कि वो कितना रिस्पॉन्सिबल है। हाँ। और देखिए, हमारी एक ही लड़की है। हमने उसकी शादी किसी अमीर लड़के के साथ तो करवाई नहीं। अब उसे अपना घर तो मिलना ही चाहिए ना। और ऐसा हो तो उसकी शादीशुदा जिंदगी खुशी से बीतेगी। हाँ, 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 हाँ। रुको, मैं बात करता हूँ। यूचिंग, तुम्हें क्या लगता है? तुम भी यही सोचती हो ना? हाँ,
वो घर जैनली की शादी के बाद उसे ही देना था, है ना? तुमने कहा था तुम उसे 3 साल में दोगी जब वो ठीक से कमाने लग जाएगा। हम समझते हैं, लेकिन अब जैनली जिम्मेदार हो गया है और उनकी शादी भी हो चुकी है। हम सब एक परिवार हैं, एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। हमें मदद करनी चाहिए, है ना? सही कह रहा हूँ ना मैं बेटा? तो अगर तुम्हें उस पर भरोसा नहीं तो मैं जबान देता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं डैड? जेनली, बेबे, शादी करना मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं है, जिम्मेदारी भी है। अब थोड़ा समझदार बनो। मैं कल शिफ्ट पर रहूंगी और जब मैं मंडे को वापस आऊंगी तो मैं वो घर तुम्हारे नाम पर कर दूंगी। ये कहीं ना तुमने दिल खुश करने वाली बात। तो फिर तय रहा, अगले मंडे हम सब ऑफिस के बाहर मिलते हैं, ठीक है ना? जो कुछ चाहिए वो मंगवाइए, मैं बिल पे करूंगा। इतनी खुशी। ये सब कुछ तुम्हारी बहन की वजह से है। सबसे महंगी डिश खाऊंगी मैं। हाँ, जो चाहिए मंगा लीजिए, बिल तो मैं ही पे कर रहा हूँ। दादी आराम से आइए, मैं ले चलती हूँ। डॉक्टर शू, ये मेरी दादी है। हेलो आंटी, बोलिए। मेरे बेटे को बचा लो, कुछ भी करो, उसको बचा लो, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज बचा लीजिए डॉक्टर साहब, प्लीज मेरे बड़े भाई को बचा लीजिए। बचा लीजिए। आप फिक्र मत कीजिए, हम इन्हें बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, ऑपरेशन में टाइम लगेगा, इसलिए आप वहाँ वेटिंग रूम में बैठकर आराम कीजिए, क्योंकि ऑपरेशन के बाद पेशेंट का ख्याल आपको रखना है। डॉक्टर शू, प्लीज उन्हें बचा लीजिए। चलते हैं डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच डॉक्टर।幸好是你走进时光的半径，许多秘密游乐园情的回应。我不再是孤独的远行，独自撑起我。幸好有你倾听梦想的回忆，烦恼甜蜜收到默契的回应，心动的点滴启程在耳语，我还未说，你却在默默参与，只是还没有资格任幸福挥霍，我们还有好多回忆未褪色撑着，只是还没有看够最初的烟火，你会忘得最惨，我想一生慢慢藏着。只是还没有经过平凡的暮色，想起你天空中明亮晴朗的浓缩，只是还没有停留思念的无休，若聚散不由你，我是要爱就